आज हम नशा कहानी पढ़ेंगे। लेखिका हैं मनु भंडारी। BA थर्ड ईयर की क्लास है ये। पेपर सेकंड है। पेपर सेकंड में हम कहानी और उपन्यास पढ़ेंगे और पहले पेपर में हमने कविताएं शुरू की थी। तो मनु भंडारी का थोड़ा सा परिचय दे देते हैं। MP में जन्म हुआ था मन्ना भंडारी का और आजकल ये दिल्ली में रहती हैं, रिटायर हो गई हैं। कई जगह पे इन्होंने अध्यापन का कार्य किया। पहले कलकत्ता में टीचर थी, वहाँ इनकी शादी प्रसिद्ध लेखक राजेंद्र यादव से हुई। फिर ये दिल्ली आ गई, मिरांडा हाउस कॉलेज में लेक्चरर रही, फिर वहीं प्रोफेसर हो गई और वहीं से रिटायरमेंट हुआ। इंटरकास्ट मैरिज है इनकी। ये मनु भंडारी हैं और इनके पति राजेंद्र यादव हैं। घर वालों से लड़ाई करके और इन्होंने शादी की है राजेंद्र यादव से। इनकी एक बड़ी विशेषता ये भी है कि ये दोनों पति पत्नी लेखक हैं, हिंदी के लेखक लेखिका हैं और बड़ा नाम है दोनों के। और इनके एक उपन्यास है महाभोज, वो भी IAS के सिलेबस में भी है। हिंदी साहित्य से IAS के एग्ज़ाम देने वाले बच्चे उसको पढ़ते हैं। और एक बहुत प्रसिद्ध नाटक आपका बंटी उपन्यास है आपका बंटी। महाभोज आपका बंटी दोनों हिंदी साहित्य में बहुत उत्कृष्ट कोटि के उपन्यास हैं। इन्होंने कहानियाँ भी लिखी है, यही सच है इनकी कहानी है, कहानी संग्रह है। और इन्होंने आत्मकथा भी लिखी है। और इनके पति का देहांत हो चुका है और ये अभी बताया मैंने दिल्ली में रहती हैं। तो अभी हम देखते हैं इनकी कहानी नशा। और इनकी एक पिक्चर भी बनी है कहानी पे। पिक्चर का नाम है रजनीगंधा। इनकी कहानी है यही सच है। इस कहानी पे फिल्म भी बनी है, फिल्म का नाम है रजनीगंधा। ढेर सारी कहानियाँ लिखी है। सारा आकाश पे भी एक फिल्म बनी है। इनका एक उपन्यास है सारा आकाश, जो इन्होंने अपने पति के साथ मिलकर लिखा है। उस पर भी एक फिल्म बनी है, मूवी बनी है। और DD1 पे पहले एक प्रोग्राम आता था रजनीगंधा, वो भी इनकी कहानियों पे बेस्ड है। तो आज हम शुरू करते हैं नशा। सत्यानाश हो उस हरामी के पिल्ले का जिसने ऐसी जानलेवा चीज़ बनाई। कहानी शुरू करते हैं नशा। सत्यानाश हो उस हरामी के पिल्ले का जिसने ऐसी जानलेवा चीज़ बनाई। खाली बोतल को हिला रहा है ज़ोर ज़ोर से और काम करती हुई उसकी पत्नी के पास आता है और बोलता है कि सत्यानाश, दारू की बात कर रहा है। सत्यानाश हो उस हरामी के पिल्ले का जिसने ऐसी चीज़ बनाई। घर का घर तबाह हो जाए, आदमी की ज़िंदगी तबाह हो जाए। लेकिन वो सोचता है कि मैं इस शराब को पी रहा हूँ, लेकिन वो शराब आदमी को पीती है, उसके ईमान को पीती है। और यहीं बकता हुआ, खाली बोतल को हिलाता हुआ शंकर अपनी पत्नी के पास आता है। और उसकी पत्नी है जिसका नाम है आनंदी, सर झुकाए चुपचाप मोटी मोटी रोटियां सेक रही है। वह सब सुनती है, जानती है कि इसको पीने के लिए नहीं मिला है, इसलिए ऐसा कर रहा है। और वो बहुत काम करती है, सारे दिन काम कर करके इसको पिलाती रहती है, पैसे इकट्ठे करती है। और ये शंकर उसके पैसे की दारू पीता रहता है। अब उसको दारू नहीं मिला तो ऐसा हो गया है। सारा बदन जैसे जुड़ गया था। इस गठिया ने उसे अपाहिज बना दिया है, बुजुर्ग हो गई है। कल सारे दिन शंकर बका था। आनंदी पर 2-3 लातें भी पड़ी थी, पर वह पैसा न दे सकी। पैसा कहाँ से लाती, पैसा था ही नहीं। तो नशा कहानी, नशा क्या कर देता है इंसान को। ये कहानी केवल नशा की ही नहीं है, ये कहानी केवल नशे की नहीं है। ये कहानी पति पत्नी के प्रेम की भी है, एक पत्नी के लगाव की भी है, और लगाव से ज़्यादा उसके शोषण की भी है, और समाज में चली आ रही परंपराओं दकियानुसी सोच की भी है। अपने इस एरिया में शराब का बहुत ज़्यादा सेवन होता है, तो यहाँ के बच्चों को और बच्चियों को तो एक कहानी ज़रूर पढ़नी चाहिए और इसको जीवन में उतारना भी चाहिए। अब हम कहानी की समीक्षा करेंगे तो देखेंगे कि कहानी किस तरह से आनंदी के जीवन को तबाह कर देती है। नशा किस तरह से आनंदी और शंकर के जीवन को तबाह कर देता है। उनका एकमात्र लड़का भी इनको छोड़ के चला जाता है। नशेड़ी है पति, सारा घर तबाह हो गया है। पत्नी सारे दिन कमाती है,
पैसा शराब में चला जाता है, पेट भरने के लिए दाने नहीं बचे हैं, वही गरीबी, वही बदहाली, वही कंगाली। कल रात तो तूने बड़ी देर तक पीसा था आनंदी, पिसाई नहीं मिली क्या? ये दूसरे के पहले के ज़माने में हाथ से ही पीसा जाता था, तो दूसरे का आटा ले आती थी पीसने के लिए, गेहूँ ले आती थी, अनाज ले आती थी और पीसती रहती थी, तो उससे इसको पैसा मिलता था और इसी से वो दारू पीता था, शराब पीता था। बिना पिए शायद शंकर को सारी रात नींद नहीं आई, लत लग गई है शराब पीने की। और ये देखो कितनी बेवकूफ़ औरत है जो इसको कमा कमा के पिलाती है। ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी पिला रही है। तभी तो उसे मालूम है ना कि उसने सारी रात पीसा था, नींद नहीं आई बिना शराब पिए। तभी तो उसको पता है ना कि वो सारी रात ही जागता रहा था, अरे पीसती रही थी। पर पिसाई कैसे दे दे वह पिसाई? आनंदी का मन बड़ा बोझिल हो आया, एक हुक सी उठी मन में, हथेलियों में छाले पीड़ा उठे। पीसते पीसते हाथों में छाले हो गए, दर्द हो रहा है, और उसके पैसे कौन मांग रहा है? शराबी पति। क्या कंडीशन है, कितना बुरा हाल है, किसी को ऐसा पति ना मिले। पर शंकर को फिर नींद नहीं आएगी। ये जौ की रोटियां जो उसने बनाई है वो खाएगा ही नहीं, शराब चाहिए तब रोटी खाएगा। सारी दोपहरी सारी रात बकेगा, तड़पेगा, उसे मारेगा। आनंदी उठी और तांबे की एक कटोरी में से कुछ पैसे लाकर उसने शंकर के हाथ में दे दिए। यही गलत बात है, इसी के लिए तो ये लिखा गया है कहानी नशा, कि वो क्यों इसको शराब पिला रही है। मेहनत ये करती है, सारी रात इसने पीसा है, हाथों में छाले पड़ गए हैं, और पैसे लाके किसको देती है? शराबी पति को। इसी के खिलाफ है ये कहानी। ये बिगाड़ रही है इसको, बिगाड़ रही है क्या, बिगड़ चुका है ये एक निकम्मा इंसान है जिसको ये पाल रही है। लेकिन एक डोर है, इसको प्रेम तो नहीं कहेंगे, इसको अंधविश्वास या रूढ़िवादी कह सकते हो। रूढ़िवादी मानसिकता या परंपरावादी मानसिकता कह सकते हो कि पति है जो परमेश्वर है, उसकी सेवा करनी है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर वो योग्य है तो उसकी सेवा हो, साथ हो। अगर वो अयोग्य है तो इस तरह से उसको दारू नहीं पिलानी चाहिए, शराब नहीं पिलानी चाहिए थी। आगे हम कहानी देखेंगे तो ये आगे और भी स्पष्ट हो जाएगा। तेरी जैसी सती नार का भगवान जरूर भला करेगा आनंदी। ये देखो, पति को दारू पिलाई तो सती, और यही अभी इसके 2 लात लगाती या 2 डंडे मारती तो क्या होती? उल्टा हो जाती है। कहानी इसी पे बेस्ड है। पति को दारू पिला रही है तो बोल रही है तेरे जैसी सती नारी का भगवान जरूर भला करेगा। भगवान तो भला करेगा नहीं करेगा, ये जरूर बुरा कर रहा है, इसने इसकी ज़िंदगी तबाह कर दी है। और देखो क्या बोल रहा है, तेरा बेटा भी एक दिन लौट आएगा, जरूर लौट आएगा। इसको ये एहसास नहीं है कि जो बेटा गया है हमारी लड़ाई से, मेरे शराब के नशे के वजह से, वो बेटा मेरा भी तो है। लेकिन क्या बोल रहा है, देखो लैंग्वेज देखो इसकी, तेरा बेटा जो गया है एक दिन जरूर लौट आएगा। मोबाइल के ज़माने थे नहीं, बेटा घर छोड़ के भाग गया है, अब इसको पीने को शराब के पैसे मिल गए हैं, तो बोल रहे तेरा बेटा ज़रूर लौट आएगा। ऐसी औरत के साथ तो भगवान भी दुश्मनी नहीं निभा सकता। शराब मिल गई है ना, बोल बदल गए हैं, नहीं तो यही गाली बकता, मारता, पीटता ऊपर की लाइनों में। देखो शंकर चला गया है तो हथेलियाँ देखने लगी है, छालों से भरी हुई हथेलियाँ, टप टप आंसू टपकने लगते हैं आंखों से। उनके छालों पर हमेशा आंसुओं का ही तो मरहम लगा है। जब से शादी हुई है तब से हाथ में छाले हो रहे हैं, तो किसका मरहम लगा है? केवल और केवल आंसू बचे हैं ज़िंदगी में, टप टप आंसू टपकते हैं उसके। क्या करे, एक स्त्री की मजबूरी समझ ही नहीं पाता, उसका पति और बेटा घर छोड़ के चला गया है, क्या करे, कोई सहारा नहीं है, लत लगी है शराब की। हे भगवान मुझे मौत आ जाए, सोच रही है कि मुझे मृत्यु ही आ जाए, मर जाऊं मैं तो अच्छा हो। ज़िंदगी इतनी परेशान हो गई है, इतनी मुश्किल आ गई है कि वो बार बार मरने की सोचती है, मृत्यु आ जाए, मृत्यु आ जाए।
कोई मुझे यहाँ से ले जाए, इस नरक से मुझे कोई बचा ले। एक घुटी घुटी सी आह और उससे भी ज़्यादा घुटी घुटी आवाज़, बोल भी नहीं पाती, किसके सामने बोले, किससे बोले। आवाज़ घुट के रह जाती है, दर्द घुट के रह जाता है, आह घुट के रह जाती है, अंदर ही अंदर तड़पती है, मरने की इच्छा होती है। जाए तो कहाँ जाए? खराब पति मिल जाए, किसी गलत आदमी से रिश्ता हो जाए तो ज़िंदगी क्या हो जाती है? मृत्यु से भी बदतर हो जाती है। सुनती है आनंदी तेरे बेटे की चिट्ठी आई है। अरे वह जीता जागता है, बड़ा आदमी हो गया है। हाथ में चिट्ठी ले दौड़ता हुआ शंकर आनंदी के पास आया। देख देख, कृष्णु की चिट्ठी आई है, उसने कपड़े की दुकान कर ली है, ले देख देख। इसका पति भागा भागा आता है और बोलता है देख तेरे बेटे का लेटर आया है, चिट्ठी आई है, वो बहुत बड़ा आदमी हो गया है जो घर छोड़ के चला गया। तेरे बेटे की, अपने बेटे की नहीं, तेरे बेटे की। लैंग्वेज देखो इसकी, भाई साहब की। बोलता है कि तेरे बेटे ने दुकान कर ली है, बड़ा आदमी हो गया है, ले देख। अवाक्षी यानी बिना बोले आनंदी शंकर का मुंह देखती रह गई। शंकर के हाथ में बोतल नहीं, कागज था। गोबर से सने हाथ आनंदी ने एक बार आगे बढ़ाए, फिर वापस खींच लिए। कहीं पैसे लेने के लिए शंकर उसके साथ मजाक तो नहीं कर रहा? ये मुझे मूर्ख बना रहा हो पैसे लेने के लिए? आंखों में कुछ ऐसा भाव उभर आया मानो कह रही हो, ऐसा क्रूर मजाक मत करो मेरे साथ। तुम्हें पैसे चाहिए तो यूं ही मांग लो, मैं तुम्हें दे दूंगी, लेकिन ऐसा गंदा और क्रूर मजाक मेरे साथ मत करो। शंकर बोलता है, बुद्धू जैसी क्या देख रही है? देख तेरे बेटे की लिखाई पहचानती है क्या? नहीं। और पत्र को उसने आनंदी की आंखों से सटा दिया। तेरे नाम लिखी है? अपनी माँ के नाम। मुझसे तो वह आज भी गुस्सा है, हरामी कहीं का। गाली आनंदी के सीने में जा लगी। बेटे को हरामी कोई बोलेगा तो बुरा तो लगेगा। सुन क्या लिखा है। और शंकर जोर जोर से पत्र पढ़कर सुनाने लगा। क्या लिखा था? कपड़े की दुकान जम गई है, शादी भी कर ली है, एक छोटा सा पक्का मकान भी बना लिया है। अब तुझे मैं अपने साथ ही रखूँगा। ये सब मैंने तेरे लिए ही किया माँ, तुझे लेने आ रहा हूँ। बेटा बोलता है कि माँ मैं तुझे लेने आ रहा हूँ और ये सब मैंने तेरे लिए ही किया है, और मैंने दुकान जमा ली है और दुकान जम भी गई है। और बेटे की जो लेटर आया उसको इसका पिता शंकर पढ़ के सुना रहा है और बोला तेरा बेटा तुझे लेटर लिखा है तेरे बेटे ने। तो एक शराबी केवल इसके लिए शराब ही सब कुछ हो गई है, इसने सारे घर को उजाड़ दिया है। इसकी ये कहानी है। आगे का हिस्सा हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे, देखेंगे आगे की क्लास में कि शंकर किस तरह से इसके बेटे से पिटता है, इसका बेटा आता है और माँ को लिवा ले जाता है। धन्यवाद।